Hello bachcho, let us see this problem. A long straight wire carries a current along positive x direction. Consider 4 points in the space A 010, B 011, C 101 and D 111. Which of the following pair have the same magnitude of magnetic field? हमसे कहा जा रहा है एक लंबा, बहुत ही लंबा स्ट्रेट वायर है, ये रहा वो स्ट्रेट वायर, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भाग रहा है, उसी डायरेक्शन में उसका करंट भी भाग रहा है। अब हमारे पास 4 पॉइंट्स दे दिए गए, तो इन चारों पॉइंट्स को खींचने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक्सिस सिस्टम बना लूंगा। ये रहा मेरा एक्सिस सिस्टम। पहला पॉइंट दिया गया है 010, मतलब एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, सिर्फ वाई की वो सॉरी एक्स भी जीरो, जेड भी जीरो और सिर्फ वाई की वैल्यू आएगी। तो पहला पॉइंट तो यहाँ है ए 010, सिर्फ वाई की वैल्यू। दूसरा पॉइंट है 011, मतलब वाई और जेड प्लेन के अंदर, वाई और जेड प्लेन, तो ये प्लेन है वाई, ये प्लेन है जेड, तो वाई जेड प्लेन में 11 पॉइंट, मतलब ये वाली पोजीशन। ठीक है, 011। फिर तीसरा पॉइंट क्या दिया गया है, सी 101, मतलब एक्स में 1, 0 और जेड में 1, तो मतलब एक्स जेड प्लेन आपका। तो ये वाला पॉइंट है हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है 111, मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा भाई, इसका भी 1, इसका भी 1 और इसका भी 1, तो ये यहाँ लाई करेगा। लेटेस्ट से हम इसे थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं 111, इसे थोड़ा सा सटा देते हैं 010, ठीक है, और ये होगा 111। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, डी पॉइंट। कह रहा है कौन सा ऐसा पेयर है जहां पर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लग रही होगी। सबसे पहले मैं आपको की कंसेप्ट से अवगत करा देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर इज म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाय एच। यहाँ तक बात समझ, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई बाय एच। अब देखो हमारे पास लगभग सारे पॉइंट्स ही हैं जो हमें दिए हुए हैं, तो सब पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। सब पर हमें क्या करनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हुए जाना है। जैसे अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं, ए पॉइंट कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है हमारे वायर से, 1 यूनिट, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन 1। अब बी पॉइंट की बात करते, तो बी पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ, ये हमारे वायर से कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, तो वो है ये वाला डिस्टेंस, है ना। सो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन ये वाला डिस्टेंस अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूंगा। देखो ये भी 1, ये भी 1, तो हो जाएगा √2। अब बात आ रही है सी पॉइंट की। सी पॉइंट यहाँ पर है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे वायर से कितना है, ये 1 मीटर का, ठीक है। अब डी पॉइंट की बात करते हैं। डी पॉइंट डायरेक्टली ऐसे ऊपर है, मतलब 111 पोजीशन पर है डी पॉइंट, है ना। डी पॉइंट 111 पोजीशन पर है, तो एक्चुअली एक्स में 1 यहाँ पर, वो हमसे इतना ऊपर है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो डी पॉइंट पर क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2 आई अपॉन 1, ठीक है। तो यहाँ पर से क्या पता चल रहा है हमें, एक तो सबसे पहले ए और सी, ए और सी, इसके लिए हमारा आंसर आ रहा है। और एक चीज रुको, एक में मुझे लग रहा है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, इस डी वाले में मुझे लग रहा है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने एच सही से नहीं गिना। ये जो पॉइंट होगा 111, ये यहाँ लाई नहीं करेगा, ये लाई करेगा, मैं एक बार यहाँ पर ना स्क्वायर बनाकर आपको दिखाता हूँ। एक स्क्वायर बनाऊंगा ना तो आपको पता चल जाएगा, वरना तो ऐसे बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये यहाँ लाई करेगा, इस डायगोनल पर लाई करेगा। कहाँ लाई करेगा, इस डायगोनल पर ये 111 लाई करेगा। अब ये डायगोनल हमारे वायर से कितनी दूर है खुद देख लो। अगर मैं इस चीज को लूँ ए बी सी और इस पॉइंट को लूँ डी, ठीक है। वैसे मैं बी इसको नाम दे चुका हूँ, तो चलो इसको कुछ और नाम दे लेते हैं, ए डी सी, लेटेस्ट से एफ, इसे नाम दे दिया। तो ये देखो ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना हो जाएगा, √2 यूनिट, है ना। तो एफ डी कितना हो गया, √2 यूनिट, तो यहाँ क्या आना चाहिए, √2, ठीक है। तो बेसिकली ऐसी गलती मत करना, मगर तुम्हें ध्यान होना चाहिए कि तुम गलती कर रहे हो या नहीं कर रहे, ठीक है, इस चीज के लिए। मगर चलो कोई बात नहीं, है ना। डिसेप्शंस बहुत सारे हैं इसके अंदर, तुम्हें बड़े ध्यान से प्लॉटेशन करना है, अदरवाइज तुम अपनी गलती नहीं पकड़ पाओगे। खैर, वक्त रहते अगर गलती पकड़ ली तो अब हम आंसर को क्लियरली देख सकते हैं। ए और सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, मतलब ए और सी पर
क्या है, सेम मैग्नेटिक फील्ड निकल कर आ रही है, और डी और बी पर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम निकल कर आ रही है। बिल्कुल बात सही है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। क्या ए और बी पर सेम आ रही है, नहीं। क्या बी और सी पर सेम आ रही है, नहीं। तो मैं कह सकता हूँ द फाइनल सोल्यूशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम इज ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।